इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है। तो इसमें आगे चलते हैं। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस को आप ये कह सकते हो रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या सिंपल सी लैंग्वेज ये कह सकते हो जब कोई साल्ट वाटर के साथ रिएक्शन करके वो फिर से एसिड और बेस गिवन दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस। दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन दे सकते हो। जैसे हमारे पास कोई भी साल्ट है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हमें क्या मिलेगा, एसिड प्लस में बेस। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है। अब यहाँ से तो मेन हमारा जो स्टार्ट होता है वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई हमारे पास 4 टाइप के साल्ट होते हैं। एक ऐसा साल्ट होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब एक ऐसा साल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो ऐसे साल्ट को हम बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्यों? जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनाते हो और जब आप उसको फिर से वाटर में ऐड करते हो तो उसमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की जो क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है। जो उनके आयन होते हैं उनकी क्वांटिटी इक्वल होती है। तो ऐसे में जो सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप का जो साल्ट है वो डू नॉट गो अंडर हाइड्रोलिसिस, मतलब ऐसा साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं देता है। मतलब जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो न्यूट्रल आता है। वो क्या आता है, न्यूट्रल आता है। फिर इसका सेकंड पार्ट होता है एक ऐसा साल्ट जिसमें वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एल्कलाइन मीडियम बनेगा, मतलब बेसिक मीडियम बनता है। क्या बनता है? बेसिक मीडियम का बनता है। एल्कलाइन का मतलब ही क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, भाई हमने एक साल्ट लिया CH3CCONA। अगर आप इसको वाटर में ऐड करोगे तो आप देखोगे वाटर में ऐड करने पर ये हमें देता है CH3CO नेगेटिव और H प्लस में NaOH। तो ये तो हमारे पास वीक एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो सॉल्यूशन बनेगा हम उसको बेसिक मीडियम का कहेंगे। तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। तो ऐसे साल्ट को जब वाटर में ऐड करते हैं तो एसिडिक नेचर का होता है सॉल्यूशन। कैसे देखो, जैसे आप कहो हमारे पास है अमोनिया क्लोराइड। अब अमोनिया क्लोराइड को वाटर में ऐड करें तो यहाँ पर हमारे पास बनता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड और प्लस में HCl। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक मीडियम का कहलाया जाएगा। इसमें नेक्स्ट आता है एक ऐसा साल्ट जो वीक एसिड हो और वीक बेस हो। तो इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा या साल्ट को वाटर के साथ ऐड करेंगे वो फिर से हमें एसिड बेस देता है। बट हम यहाँ पर जब उसको बताएंगे एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम, उनकी क्वांटिटी पे उनमें कौन से आयन ज़्यादा है उसके बेस पे हम आपको डिफाइन करते भाई वो एसिडिक है या बेसिक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक ऐसा साल्ट जिसमें वीक एसिड हो और वीक बेस हो। जैसे एग्जांपल के लेके हम ये कह सकते हैं, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं अमोनियम एसीटेट। जब इसको हम वाटर में ऐड कराते हैं
तो इससे हमें वीक एसिड मिलते हैं और वीक ही क्या मिलता है, बेस। तो हम ये नहीं कह सकते वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है, दूसरा वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा इसमें जो H पॉजिटिव आयन होते हैं या OH नेगेटिव आयन की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये था हमारे पास जो साल्ट है वो 4 टाइप के होते हैं, आपको डिफाइन कर दिया भाई 4 टाइप के हमारे पास साल्ट प्रेजेंट होता है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा समझाने के भाई कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है और एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास साल्ट होते हैं, उसमें 2 टाइप के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड या वीक बेस, इस टाइप का। तो हम पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो आपको पता है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो हम कहते हैं कि डू नॉट गो अंडर हाइड्रोलिसिस, मतलब वो न्यूट्रल ही रहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग हो, क्या हो, स्ट्रॉन्ग तो एसिड हो और वीक बेस हो, तो वो हमें देता है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग तो एसिड हो और वीक बेस हो तो आपको देता है हमें एसिडिक या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक क्या हो, एसिड हो, वो हमें देता है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम, मैं मान लेते हैं मेरे पास एक BaA साल्ट है, एक BaA साल्ट है, मैं इसको जब वाटर में ऐड करूँगा तो ये बनेगा A नेगेटिव, हो गया। तो इसको जब वाटर में ऐड कराएंगे तो आपको पता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा BOH। तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन की संख्या ज़्यादा होती है, तो उसी के बेस पर हम इसको क्या बोलेंगे, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। दूसरा हमारे केस में स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास B पॉजिटिव, OH नेगेटिव और प्लस में क्या होता है H। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसको हम बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव होता है। तो ये तो था हमारा बेसिक, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आता है स्टार्ट हमारा मेन। अब चलो हम ये करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। जो मेन है साल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं।